आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को नहीं दी राहत की उम्मीद पर फिरा पानी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक जोरदार झटके लग रहे हैं। एक तरफ तो दिल्ली के सीएम तिहाड़ जेल में दोबारा से पहुंच गए, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को लगातार एक के बाद एक झटका ही लग रहा है और कहीं से भी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है, तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि इस मामले में सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और सीबीआई के आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सिसोदिया फिर से जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष ईडी और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां 3 जुलाई तक आरोप पत्र दाखिल करेंगी। अदालत में सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता 15 महीनों से हिरासत में हैं और इस मामले में अभी तक ट्रायल भी नहीं हुआ है। हालांकि अदालत ने कहा कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हो सकती। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने 21 मई को कथित घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा दर्ज अलग अलग मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि यह मामला उनकी ओर से सत्ता का गंभीर दुरुपयोग किए जाने और जनता से विश्वासघात से जुड़ा है। हालांकि हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह ट्रायल कोर्ट की शर्तों का पालन करते हुए अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिलना जारी रख सकते हैं। इसके पहले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे शराब घोटाले के मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। एक तरफ तो मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजों से आम आदमी पार्टी की टेंशन भी बढ़ गई है। दरअसल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने फिर जीत दर्ज की है। 2024 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था, इसके बावजूद नतीजा 2019 जैसा ही रहा। दिल्ली में बीजेपी का क्लीन स्वीप कांग्रेस को भले ही उतना दर्द ना दे, आपके लिए ये नतीजे खतरे की घंटी है। आप दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर लड़ी थी। पार्टी के वोट शेयर में करीब 6% का इजाफा जरूर हुआ, लेकिन सीट एक भी नहीं आई। आपका चुनाव प्रचार दिल्ली सरकार की परफॉर्मेंस और अपने नेताओं की गिरफ्तारी पर केंद्रित रहा। पार्टी को सीएम और आप सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केजरीवाल को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी मिली। इसके बावजूद आप 2019 चुनाव के नतीजों को पलटने में सफल नहीं हो पाई। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। केजरीवाल फिर से जेल चले गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल में है। ऐसे में आपको अपनी रणनीति और चुनावी पिच में बदलाव की जरूरत है। दिल्ली में बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस और आपने हाथ मिलाया था। 7 सीटों में 4 पर आप लड़ी और 3 पर कांग्रेस। 2019 में आपको जहां 18.2% वोट मिले थे, इस बार 24.14% वोट हासिल हुए। दिल्ली के भीतर आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी और अपनी सरकार के काम को प्रचार का मुद्दा बनाया। जेल का जवाब वोट से का नारा दिया गया ताकि सहानुभूति वोट दिए जा सके। हालांकि नतीजों से पता चलता है कि पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। आप कांग्रेस के गठबंधन में वैसी धार नहीं दिखी, एक दूसरे को वोट आपस में ट्रांसफर नहीं हो पाए, जिसका असर नतीजों पर दिख गया। इसके उलट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में शानदार सफलता देखने को मिली। पंजाब में भी 1/4 वोट मिले, मगर सीटें आई 3। पंजाब में आपने 3 सीटें जीती। 2019 के मुकाबले 3 गुना। संगरूर से गुरमीत सिंह मिथेर
आनंदपुर साहिब से मलविंदर सिंह कंग और होशियारपुर से राजकुमार चब्बेवाल जीते। 2019 में आप को केवल संगरूर में जीत मिली थी। राज्य में पार्टी का वोट शेयर भी 7.38% से बढ़कर 26.02% हो गया है। आपका वोट शेयर कांग्रेस के 26.3% से बस 0.28% कम रहा, लेकिन कांग्रेस ने 7 सीटें जीत ली। पंजाब में आपका प्रचार मुफ्त बिजली, पानी, स्कूलों के विकास और मोहल्ला क्लिनिकों पर आधारित रहा। हालांकि वोटर्स आपके गायब विधायकों की शिकायत करते दिखे। महिलाओं को पेंशन का वादा भी भगवंत मान की सरकार ने पूरा नहीं किया। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बताते हैं कि आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। उसके टॉप नेताओं के जेल में होने का असर भी पार्टी के मनोबल पर पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को अपनी खोई ताकत फिर से हासिल करनी होगी। शराब घोटाले में कैसे फंसे आप नेता? दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। आपके 2 वरिष्ठ नेता महीनों से जेल में हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक बार फिर से हिरासत में तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं, जहां ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मामले की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई भी मामले से जुड़ी हुई है। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री में गड़बड़ी रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए नवंबर 2021 में अपनी नई उत्पाद शुल्क नीति में सुधार करती है। पहले दिल्ली में शराब की खुदरा बिक्री सरकारी और निजी ठेकों के बीच समान तरीके से होती थी। इसके उत्पाद शुल्क विभाग को हर साल लगभग 4,500 करोड़ रुपए मिलता था। आबकारी नीति 2021 से 22 में सरकार ने खुदरा कारोबार को पूरी तरह से निजीकरण कर दिया। इस तरह उत्पाद शुल्क की चोरी और अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लग गया। इससे 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व की कमाई का लक्ष्य रखा गया। राजधानी के सभी 272 नगर पालिका वार्डों में से प्रत्येक में कम से कम 2 शराब की दुकानें खोली जानी थी। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में नई आबकारी नीति को लेकर जांच की। उन्होंने बताया कि नीति में जानबूझकर और गंभीर खामियां बरती गई और लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ दिया गया। इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। मुख्य सचिव की जांच के कुछ मुद्दे सीबीआई एफआईआर का हिस्सा बन गए। मामले में डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, 3 ब्यूरोक्रेट और 11 अन्य आरोपी बनाए गए। रिपोर्ट में शीर्ष राजनीतिक स्तर पर वित्तीय मदद के बदले ठेके संचालकों को लाभ देने का आरोप लगाया गया। इसमें कहा गया कि सिसोदिया ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बड़े फैसले लिए और उत्पाद शुल्क नीति को अधिसूचित किया। इसके बदले उन्होंने बड़ा लाभ कमाया। इन आरोपों पर दिल्ली सरकार का कहना है कि नई आबकारी नीति फरवरी 2021 में दिल्ली कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह की एक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई। नीति और इसके नियमों और शर्तों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी। हालांकि अधिकांश फैसले डिप्टी सीएम सिसोदिया द्वारा ही लिए गए थे। हालांकि बाद में इसे जीओएम ने भी अनुमोदित कर दिया। इन्हें वित्त और कानून विभागों द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद इसे कैबिनेट नोट में मंजूरी के लिए भेजा गया। मंत्री परिषद ने भी उत्पाद विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नवंबर 2021 में नीति को एलजी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। इसके बाद इसे लागू कर दिया गया। नीति को लेकर आप पर क्या है आरोप? आप पर शराब के लाइसेंस धारियों से पैसे लेने और इसे पंजाब और गोवा में 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव अभियानों में खर्च करने का आरोप लगाया गया है। आप संचार प्रभारी विजय नायर और हैदराबाद स्थित व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया। उस समय मनीष सिसोदिया के पास वित्त और उत्पाद शुल्क का विभाग था। ऐसे में उन पर घास गिरना लाजिमी था। उन्हें फरवरी 2023 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले में बाद में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि निजी थोक विक्रेताओं को 6% किकबैक के बदले में 12% मार्जिन की अनुमति दी गई। यह पूरा घोटाला 292 करोड़ रुपए से अधिक का है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि आप नेताओं को साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। हाल ही में बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम की चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को इस साउथ ग्रुप का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यानी कुल मिलाकर ये जिस तरह से चल रहा है और सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है, उससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।